चलो अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, उसके बारे में पढ़ना है। पहले सबसे देखें तो पोषक जिन्हें हम जानते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। पोषक क्या होते हैं? कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशमे से बने होते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और क्या होता है प्रकृति के जो मिलते हैं उससे भी, और अपने द्वारा भी बनाए जाते हैं। क्या आप प्रकृति के रेशे से नाम बता सकते हैं? रेशों में से उपयोग में विभिन्न प्रकार के अन्य घरेलू वस्तुओं का निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों के निर्मित कुछ सामान्यतः वस्तुओं की सूची बनाई है, उनमें प्रकृति और कृत्रिम रेशों की निर्मित वस्तुओं को विभाजित कीजिए। मतलब क्या होता है कि रेशे मतलब धागे, कुछ ऐसे धागे जो प्राकृतिक रूप से होता है जैसे कपास, और कुछ होते हैं प्लास्टिक बने होते हैं जैसे सिलिकॉन के सब होते हैं। इसके अंदर क्या वो खांचे के अंदर आपको बनाना होगा। आगे नीचे देखते हैं तो आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्ह क्यों किया? आपने अपनी कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि प्रकृति के रेशे जैसे कि प्रकृति के द्वारा कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा तो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरे संश्लेषण में रेशे मनुष्य के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जिसके क्या संश्लेषित अथवा तो मानव निर्मित रेशे कहे जाते हैं। अब आगे हम देखें तो संश्लेषित क्या है उसके बारे में पढ़ें। तो धागे से जुड़े मन को एक हार में पाई जाने वाली एक ऐसी बनावट जो स्मरण करने पर प्रयास की जाती है कि के समान कुछ विकल्प जोड़ने एक लंबी श्रृंखला बनाने में प्रयास की जाती है। क्या दोनों में कोई समानता? मतलब श्रृंखला मतलब एक के द्वारा दूसरी हुई जुड़ी हुई, ऐसे जो धागे होते हैं उसको रेशे के रूप में गिने जाते हैं। जैसे आप धागा देखते हो, ये आपने पैरते हो, हाथ में कभी पैरा होगा, ठीक है। मालाएं मोतियाँ होती छोटे छोटे, उसके अंदर पिरोए जाते, चाहे बाजू में दिया ऐसे एक के साथ एक जुड़े होते, तो इस प्रकार के क्या बने होते हैं। अब हम देखें तो एक संश्लेषित रेशे को छोटे इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। एक छोटे इकाई को वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इसके लिए अनेकों छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बड़ी एक श्रृंखला बनाती है, जो कि बहुलक कहलाती है। पॉलीमर शब्द के ग्रीस भाषा के दो भाषाओं पॉली और मर में से मिलकर बना है। पॉलीमर में से अर्थात कि अनेक मर का भाग अथवा तो इकाई, इसके पॉलीमर या बहुलक के दोहराए से बनता है। मतलब कि एक संश्लेषित है, मतलब कि एक धागा होता है, दूसरे धागे को जोड़ते हैं तो एक रस्सी बनती है। मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, धागों को जोड़ने पे क्या एक रस्सी बनती है, जिसको बहुलक कहा जाता है। अब पॉलीमर क्या है कि ग्रीक भाषा, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे उनकी भाषा ग्रीक थी, उनके नाम से पॉली और मर दोनों को जोड़कर क्या पॉलीमर। मर माने में क्या होता है कि अनेक छोटी छोटी इकाई, छोटे छोटे धागा है, उसको क्या पॉलीमर के रूप में दिया गया है, उसको पॉलीमर कहा जाता है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला रेशा रेयान, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके रेशों के कीटकों से प्राप्त किया जाता है कि इसकी खोज चीन में हुई थी और इसके लंबे समय तक की कड़ी सुरक्षित में गोपनीय रखा गया। रेशे से प्राप्त कपड़ा का बहुत महंगा होता है, परंतु सुंदर बनावट अनेक ने प्रत्येक व्यक्तियों को मोहित कर लिया। रेशम के कृत्रिम रूप से बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उनकी 19वीं शताब्दी में अंतिम छोर तक वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों को रेशम में प्राप्त करने सफलता हुई, और इस प्रकार से रेशम के काष्ठ को लुगदी के रासायनिक उपचारों में प्राप्त किया। मतलब क्या होता है, कीड़े से बनता है रेशम। क्या होता है, कीड़े से बनाया जाने वाला का धागा माना जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। लुगदी इसमें मोड़ करके क्या लपेट कर रखा जाता है, उसको क्या रेशम के धागे बनते हैं। इसके बाद इसको देखा जाता है यहाँ ये रेशम के रेयान अथवा तो कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। यद्यपि रेशम के कृत्रिम स्रोतों को काष्ठ और लुगदी से प्राप्त की जाती है। यहाँ एक मानव रेशम यहाँ पे रेशम के से समस्त होते हैं, परंतु उसमें रेशम के समान बुना हुआ जा सकता है। इसके रंगों की कई किस्में में रंगा जा रहा है और रेशमों के कपास के मिलकर बसते। मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो चीज़ वस्तु होती है जो रेशम होते हैं उनको मिक्स करके कपड़े भी बनाए जाते हैं, जिसमें सूती और रेशम दोनों मिलाकर के बनाया जाता है। इस प्रकार के होते हैं।